ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली का क्या आदेश है बाबा का? बाबा आदेश देता है, सख्त आदेश। ये अमूल्य जन्म है और इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता, और कोई जन्म नहीं मिलेगा अभी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करने का। इसी जन्म में करना है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ भी करना है। प्रश्न: ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या हो जाएगी? तुम अगर भगवान के बच्चे कहलाते हो तो तुम्हारी धारणा क्या होगी? कौन कहला सकते हैं? जो बच्चे, उत्तर में है, आपस में बहुत बहुत छीरखंड होकर रहने लगेंगे, वो क्या कहलाएंगे? ईश्वरीय संतान। तो चेक करो कि हम छीरखंड हैं क्या? छीरखंड का तो मतलब जानते ही हो ना सब, कि नहीं जानते? बताइए। हाँ, छीरखंड का मतलब है कि आप बगुला ना रहें, हंस बन जाएं। और हंस की क्या विशेषता होती है? कि अच्छाई और बुराई दोनों में, संसार इस समय कैसा है? संगम पर कैसा है? रात दिन मिक्स है, सुख दुख मिक्स है, अच्छाई बुराई मिक्स है। इसमें से तुम्हें क्या पीना है? नी छोड़ देना है, क्षीर पी लेना है। कंकड़ छोड़ देने हैं, पत्थर छोड़ देने हैं, रतन चुंग लेने हैं, मोती चुंग लेने हैं। तो छीरखंड होकर रहना है, सिर्फ अच्छाई को ग्रहण करना है, बुराई को नहीं। मेन बात यह है। आपस में जब एक दूसरे की अच्छाई देखने लगोगे ना, तभी ये कर पाओगे। अभी तो हमको अच्छाई दिखती है थोड़ी सी, बुराई तो बहुत दिखती है। तो छीरखंड नहीं है अभी हम। छीरखंड होकर रहो, कभी भी लून पानी नहीं होना किसी के लिए भी। वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, अवगुण देखने वाले नमकीन नहीं बनो। जो बच्चे देह अभिमानी हैं वह क्या करेंगे? पहचान बता रहा है बाबा कि कौन छीरखंड है, कौन लून पानी है। जो देह अभिमानी होंगे वह उल्टा सुल्टा बोलेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। तुम बच्चों में अब ये आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना उल्टा बोलने की और ना ही लड़ाई झगड़े करने की। यदि तुम घर में, परिवार में, जहाँ भी रहते हो, जिन संबंधों में रहते हो, आश्रम में रहते हो, कहीं भी रहते हो, और अगर आप ये दोनों काम करते हो, उल्टा सुल्टा बोलते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, तो तुम लून पानी हो, छीरखंड नहीं। यहाँ तुम्हें देवताई गुण धारण करने हैं और कर्मातीत अवस्था को पाना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाबा अपने बच्चों को कहता है, हर हालत में देही अभिमानी भव। हर हाल में, रात दिन ये रट लगा लो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियाँ हैं, मैं आत्मा हूँ। आत्माभिमानी भव, ये वरदान भी दे चुका है। अब वरदान तथास्तु हो जाता है बाबा का। तुम सब अपने को आत्मा ही समझो। गीता आदि में भल कुछ भी बोला है, परंतु वह अभी तुम सभी वह भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनके चक्कर में मत फंसो। बाबा कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें
ज्ञान ही सुनाऊंगा, अज्ञान की कोई बात नहीं सुनाऊंगा। सत्य ज्ञान, सनातन ज्ञान। तुम सब आत्मा ही थे, आत्मा ही हो, पुनः आत्म स्वरूप में टिक जाओ। कौन सा ज्ञान सुनाता हूँ? पहले तो मैं सृष्टि के अथवा ड्रामे के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ कि तुम देवता थे, तुमने फिर ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। उसके बाद यह पढ़ाई तुम्हें पढ़ा रहा हूँ जिसमें तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी ज्योग्राफी, कि कहाँ तक के राजा थे, विश्व महाराजा थे कि क्या थे, कैसे थे। भक्ति में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, वहाँ तो नाम भी नहीं लेंगे। देखो, ये साधु संत आदि भी बैठ कर के सिर्फ शास्त्र ही पढ़ते हैं। ये वह तो बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर सुनाता नहीं तुम्हें, कोई शास्त्र की बाबा को ज़रूरत नहीं। वो तो जो डायरेक्ट जो बात है वो यथार्थ बात तुम्हें समझा देता है कि तुम सब आत्माएं हो, शरीर नहीं हो। इसके लिए उसे कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तुमको इसी पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ, इतना पढ़ा देता हूँ और इससे तुम मनुष्य से देवता बन जाओ। देवताई गुण आ जाते हैं, उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ाई झगड़े करना बंद हो जाता है, सबके प्रति प्रेम हो जाता है। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने, हैं वह भी मनुष्य ही, देवता भी। कोई अलग चीज़ नहीं है कि मनुष्य देवता मनुष्य नहीं होते, कुछ और होते होंगे, नहीं, वह भी मनुष्य ही हैं। और यहाँ भी मनुष्य ही हैं यह भी, परंतु बाप को बुलाते हो ना, हे पतित पावन आ जाओ। तो ये तो जानते हो कि सभी देवताएं पवित्र ही होते हैं। सभी देवता परम पवित्र स्थिति में होते हैं। बाकी सभी मनुष्य तो अपवित्र हैं। वह देवताओं को नमन करते इसीलिए हैं कि वह अपवित्र हैं। और वह देवताओं को पवित्र और स्वयं को पतित समझ करके प्रणाम करते हैं, क्रियाएं करते हैं। परंतु देवता पवित्र बने कैसे और उन्हें पवित्र बनाया किसने, जब वो भी मनुष्य ही हैं? तो यह कोई मनुष्य नहीं जानता। इसलिए वो युक्ति नहीं सुन रहा, न समझ रहा है, न बोल रहा है, न कर रहा है। बाबा समझा रहा है, मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझ करके मुझे याद करना है और ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है, इसे तुम करो निरंतर। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रकुटी में निवास करती हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, मैं निराकार हूँ। तो हमने यहाँ जैसे कहानियाँ वगैरह बनाएंगे, कोई रामायण बनाएंगे तो दिखाएंगे कि वो सुतीक्ष्ण है और वो ध्यान कर रहा है, तो उसके हृदय में एक लौ जग रही है, एक दिया की बत्ती दिखा देंगे। अब कैसे दिखाएं कि लौ का मतलब क्या है और वो जगती कैसे है? क्रियात्मक साधना हो जाती है। तो बाबा बार बार समझाता है कि तुम सबको हर हालत में यह मेहनत करनी है, आत्माभिमानी बनना है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा में संस्कार रहते हैं। अभी चाहे देह समझने के संस्कार हैं वो भी आत्मा में हैं, और जब जाएंगे आत्माभिमान के हो जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, वह संस्कार भी तुम्हारे अंदर आत्मा संस्कार को धारण करे रहती है। अभी जो संस्कार हैं उल्टा सुल्टा बोलने के, लड़ाई झगड़े करने के, ये भी आत्मा में ही है, शरीर में नहीं है, क्योंकि आत्मा संस्कारों को धारण करती है।
आत्मा ही अच्छे और बुरे संस्कार लाती और ले जाती है। यहाँ से वहाँ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, इस जन्म से उस जन्म में, उस जन्म से उस जन्म में। इसीलिए बाबा कहता है इस समय हर हाल में देही अभिमानी बन जाओ, आत्माभिमानी बन जाओ। इसे संस्कार बना लो आत्माभिमान। तुम अभी अपने को भी आत्मा हो ये जानते नहीं हो। बार बार क्या जानते हो? मैं शरीर हूँ, मैं औरत हूँ, आदमी हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, दुखी हूँ, पैसे वाला हूँ कि गरीब हूँ, ये पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा, बस ये जानते हो। आप नहीं जानते मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये जानते ही नहीं हो आप। क्योंकि रावण राज्य जब से शुरू हुआ है तो अंधियारा मार्ग शुरू हो जाता, वहाँ तुम्हारी पहचान मिटने लगती है और तुम पूरी तरह देह अभिमानी बन जाते हो। देह समझ समझ के चलते हो, देह अभिमानी बन जाते हो। बाबा बैठ समझाता है, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? कहीं इस ब्रह्मा के पास तो नहीं आ गए? तुम इसके पास नहीं आए हो, मैंने इसमें प्रवेश किया है, तुम मेरे पास आए हो, ये स्वीकारो। इसके बहुत जन्म के अंत जन्म ये जन्म है और ये पतित जन्म है इसका भी, ब्रह्मा का भी। बहुत जन्म कौन से? वह भी तुम्हें बताया कि आधा कल्प के पवित्र जन्म तो आधा कल्प के अपवित्र जन्म, पतित जन्म। ये बहुत जन्म हो गए। तो यह भी पतित हो गया है ब्रह्मा। तभी तो ब्रह्मा स्वयं को देवता या ईश्वर नहीं कह सकता। कोई भी हम में से, देखिए हमारी ये पहचान होती है कि हमारा कहना, हमारा रहन सहन, खान पान, उठक बैठक, विचार, भावनाएं बदल जाते हैं। हमारी सोच और समझ दोनों बदल जाते हैं और हम स्वयं को देह हैं, पतित हैं, बीमार हैं, दुखी है, यही समझ बैठते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा देवता था और तभी तो उसको जब नमन करते तो ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। परंतु बाबा समझाता है कि ये जो ब्रह्मा है ये पतित है। अभी अनेक जन्म लेने के कारण तुम्हारी तरह ही ये भी पतित हो गया है। बहुत जन्म के अंत में फिर इसे पवित्र बनना है, तुम्हें भी पवित्र बनना है और फिर यह भी देवता बनता है और तुम भी। ये अंतिम जन्म में ही होता है काम। ये ब्रह्मा है, तुम भी के हो, तुम ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण ही है। इसको भला अभी देवता कौन कहेगा? तो अभी तो मनुष्य आते हैं, अरे तुमने जय ब्रह्मा बना के बैठाया है, कौन कहेगा? कोई कहता है क्या? ब्रह्मा को ब्राह्मण जरूर कहना चाहिए, ना कि देवता। जब यह पवित्र बन जावे तो भी ब्रह्मा को अभी देवता नहीं कह सकते जब तक यह शरीर में है, क्योंकि पतित शरीर में। जब यह विष्णु बने, लक्ष्मी नारायण बने, तब तक कोई भी देवता नहीं बन सकता, तुम भी नहीं और यह भी नहीं। विष्णु देवता है, लक्ष्मी देवता है, नारायण देवता है। अभी तुम भी इस ब्रह्मा की तरह देवता नहीं हो, सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही हो। तुमको पहले पहले बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है, अब धीरे धीरे ब्राह्मण से देवता तुम बनोगे। मैं तुम्हें बनाने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ करो
और तुम्हारा ये अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाना चाहिए कि तुम रात दिन अपने को आत्मा निश्चय करने में, आत्माभिमानी होने में लगा दो पूरा जीवन, श्वास श्वास। भल तुम्हारे कोई कर्म भोग भी हों जो तुम्हें नहीं होने देते, लेकिन उन्हें काटो। ये नहीं कह सकते मेरे से होता नहीं है, मुझसे कटता नहीं है, बहुत पाप है, मैं क्या ही करूं, मैं देह अभिमान में ही फंसा रहता हूं, नहीं आ रहा आत्माभिमान। कोशिश तो करनी पड़ेगी, रात दिन कोशिश करो। तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करने की बेहद प्रैक्टिस करते रहो, रात दिन, उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते खाते पीते। आपको याद रहे मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में रहता हूँ, आत्मा हूँ, शरीर में रहता हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरहंकार हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। बार बार याद दिलाओ। जब यह प्रैक्टिस होगी तभी तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा। अगर तुमने स्वयं को देहधारी समझा तो विकर्म विनाश होना बंद हो जाएंगे तत्क्षण। जब तक तुम स्त्री पुरुष समझ रहे हो, बच्चा बूढ़ा समझ रहे हो, या इसकी बातें कर रहे हो, तुम्हारे विकर्मों का विनाश होना बंद, पाप कर्म होने लगेंगे फिर से। याद रखो, आत्मा ना तो ब्राह्मण है ना तो शूद्र है, आत्मा आत्मा है। जब तुम्हारा शरीर साथ है तभी तुम ब्राह्मण हो, शरीर साथ है तभी तुम देवता हो, शरीर साथ है तभी तुम क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र हो। बगैर शरीर के तुम ब्राह्मण भी नहीं हो। तुम सोचा के लिए आत्मा ब्राह्मण है, नहीं है। ब्राह्मण माना कौन? आत्मा और शरीर दोनों अभी ब्राह्मण है। जब शरीर पवित्र हो जाएगा आत्मा पवित्र होने से, तब तुम देवता कहलाओगे। थोड़ा सा दो कलाएं कम होंगी तो तुम्हारा शरीर सहित आत्मा तुम्हारी क्षत्रिय कहलाएगी। पूरी तरह धीरे धीरे ये आत्माभिमान खो दोगे और देह अभिमान आना शुरू हो जाएगा, तब तुम वैश्य कहलाओगे। और पूरी तरह जब तुम्हारा आत्माभिमान गुम हो जाता है, सिर्फ देह अभिमान रह जाता है, तो तुम शूद्र कहलाते हो। लेकिन देह सहित आत्मा, देह सहित ही शूद्र है, देह सहित ही ब्राह्मण है, देह सहित ही देवता है, क्षत्रिय है। दोनों इकट्ठे हैं तब, अकेली आत्मा नहीं। तो अब बाबा को याद करने की पूरी मेहनत करनी चाहिए कि तुम अभी देह सहित क्या बन गए हो? ब्राह्मण बन गए हो। और ब्राह्मण का काम क्या है? रात दिन भगवान की याद में रहना। देह छूट जाएगी फिर तुम पुरुषार्थ ही नहीं कर सकते। ये सहज से सहज बात है, सहज से सहज तरीका है, सहज योग है। कोई कोई को फिर भी यह बात कि मैं आत्मा हूँ, शरीर में रह कर के मैं ब्राह्मण हूँ, अब मुझे देवता बनना है, शरीर की अवस्था को कर्मातीत अवस्था में लाना है, पवित्र बनाना है, शरीर भी पवित्र बने, ब्रह्मचर्य बने और आत्मा भी। तो यह डिफ़िकल्ट भी बहुतों को भासने लगती है, अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, हमसे नहीं होगा। इसलिए घड़ी घड़ी वह जो देह अभिमान में आ जाते हैं और वो मुझे भूल जाते हैं, बाबा को ही भूल जाते हैं कि बाबा का आदेश क्या है, बाबा हमके कहता क्या है। इस जन्म में तुम प्रैक्टिस करते रहो, देह में होते हुए प्रैक्टिस करते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं प्रेममय हूँ। कभी भूलो मत। बल समय लगेगा, ऐसा मत सोचो कि हाल हो जाएगा, समय लगेगा, बाबा कह रहा है। समय तो लगता है देही अभिमानी बनने में, आत्माभिमानी बनने में, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, अवश्य बन जाओगे। यहाँ देखिए वो सुतीक्ष्ण की जो बात
आपसे अभी कही गई थी थोड़ी देर पहले, उसमें वहाँ क्या दिखाया कि वो थे तो मनुष्य, थे तो साधु संत बन के रह रहे थे, परंतु उस समय भी तुम्हारे अंदर क्या कलाएं थी कि वो जब राम जी आ गए हैं, जब वो देख रहे हैं हृदय में उनको, फिर बाहर भी देख रहे हैं, तो वहाँ कलाएं दिखाई गई हैं कि उस समय भी वो अपने टेलीपैथिक एनर्जी से अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर तुरंत भ्रकुटी में बैठे और झट गुरु जी से बात कर ली कि ये राम लक्ष्मण सीता आए हैं, ये आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्या मैं ले आऊं? तो अंदर में ही उनको आदेश भी, हाँ जाओ ले आओ। तो किसी ने फ़ोन सुना भी नहीं, फ़ोन किया भी नहीं, बस उन्होंने थोड़ा सा ध्यान किया, बात करी, हाँ गुरुदेव का आदेश है, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। फिर गुरुदेव का वर्णन सुनाते हैं, फिर कहीं कुछ करते हैं। कहने का भाव है कि मनुष्य के अंदर जैसे प्रकट होने की क्षमताएं, टेलीपैथिक क्षमताएं, ये तुम्हारे मनुष्य शरीर में ही हैं, जो अपवित्र होने से, खंडित होने से, पापी होने से, व्यभिचार होने से हमारी खत्म हो गई हैं। देवताओं में क्या क्षमता है? चाहे जब प्रकट हुए, चाहे जब गुम हो गए। तुम देवता होती हो जब तुम्हारे यहाँ प्रत्येक के अंदर ये क्षमता होती है, तब तुम्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ता कि यहाँ से चल के सड़क पे चलेंगे, कि कार बैठेंगे, कि हवाई जहाज में, ज़रूरत ही नहीं। यहाँ तक भी दिखाया कि वो उड़ सकते हैं। शंकराचार्य के पास उड़ने की क्षमता थी। अपन हनुमान जी को तो चलो त्रेता का मानते हैं कि उस समय होंगी त्रेता में, अभी नहीं थी, अभी तो वो तो कलयुग में आए थे। अपने हिसाब से भी समझो तो वो 1400 वर्ष पहले यानी द्वापर के एंड में आए थे। 1250 वर्ष कलयुग है, तो 1400 वर्ष हुए उनको आए। वैसे तो उनकी दिखाते हैं कि शंकराचार्य अभी जब सब लोग थे तभी आए हैं, तो जब इतने वर्ष पहले आए हैं और तब भी उनमें दिखाया कि उड़ने की क्षमता है। वह बद्रीनाथ में थे, माँ को इधर याद किया माँ ने कि बेटा, तो तुरंत उड़ के पहुँच गए तत्क्षण, कहाँ केरल, कहाँ बद्रीनाथ, और वहाँ जा कर के उन्होंने अपना माँ को बिठाया, सब किया, व्यवस्थाएं की, जो भी कुछ का। शरीर माँ ने उनकी गोद में छोड़ दिया कि जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। नहीं, ठीक है मैं आ जाऊँ, बस तू तो साधु बनने की, मुझे तपस्या करने की क्षमता। तो मनुष्य बाबा बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम सब एक रस हो जाओ, मेरी याद स्थायी ठहरा लो, तो तुम्हारे अंदर पुनः वह क्षमताएं आ जाएंगी जो थीं सतयुग में। कोई और नहीं थे, तुम ही थे देवता। ये समझाना चाह रहा है बाबा बार बार, ये याद दिलाना चाह रहा है। और वो क्षमताएं तब आती हैं जब तुम एकाग्र होना सीख जाते हो। कर्मातीत अवस्था को पालें, फिर तो शरीर भी न रहेगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी पालें। जिस दिन तुम्हारी यहाँ अभी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, ये शरीर खुद ब खुद छूट जाएगा, उसकी भी चिंता मत करो। क्योंकि पवित्र होते ही तुम्हारी आत्मा एकदम हल्की हो जाती है, सारे बोझ मिट जाते हैं। भय, चिंताएं, दुख, जिम्मेदारियां, लेन देन, संसार के कर्मों का भोग एक दूसरे के प्रति वो नहीं जाने देता ना आपको, अभी खींचे रहता है, ये संबंध पूरा करो, ये लेन देन चुकतू करो, सब चुकतू हो जाता है। पवित्र आत्मा हल्की हो जाती है और वह झट एकदम शरीर छोड़ देती है, डिटैच हो जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ फिर अपवित्र शरीर ठहर नहीं सकता, छूट जाता है। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, यह भी कह रहा है भैया मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, याद की बड़ी मेहनत है, मुझे भी बार बार याद भूल जाती है। ये ब्रह्मा कह रहा है। ये नहीं है कि तुम जैसे कई बार अपन सोचते हैं ना, मुरली सुना रहा है, वो तो सब कुछ देख आया होगा, वो तो सब कुछ कर आया होगा, उसने तो सब पहचान लिया होगा, इसलिए बोल पा रहा है। बोलना अलग चीज़ है, टिकना अलग चीज़ है।
तुम्हें यह मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दादा भी पार नहीं पहुंचा है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ाई झगड़े करना चलता ही रहता है। हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कुछ है वो देह अभिमान से ही रौला हो गया है। ये जितना भी रोल तुम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, लड़ाई झगड़े की, दुख की, अशांति की, टेंशन की, ये बीमारी की, ये सब रौला किसके कारण है? बॉडी कॉन्शियस के कारण है, देह अभिमान के कारण है। अब तुम बच्चों को हर हालत में आत्माभिमानी बनना है। हर हाल में कुछ भी उपाय करो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, कैसे भी लॉ लगाओ, लगन लगाओ, लेकिन तुम्हें बनना पड़ेगा। बाबा का आदेश है। जैसे देवताएं क्षीरखंड होते हैं, ऐसे तुम्हें अभी इसी जन्म में आपस में भी बहुत क्षीरखंड होकर रहना शुरू करना होगा। तुम आपस में न लड़ेंगे, न ईर्ष्या द्वेष करेंगे, न झगड़ेंगे, न झूठ बोलेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे आप अब आपस में भी कि जिससे ये पता चले ये देवता नहीं बन रहे हैं, ये दैत्य बन रहे हैं। और ये शरीर के होते हुए प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं जंगल में भाग जाएंगे लोग, लड़ाई होती है यहाँ तो, ये कुएं में कूद जाएंगे। कई लोग करते हैं ना ऐसा, झगड़ा ज़्यादा हो गया घर में, चलो भैया कि मिट्टी का तेल डाल दिया भाई, ले बता तू बहुत परेशान कर रहा है। तो ये क्या ही होगा? अपने को सुधारना है, समझाना है। देह अभिमान का कोई रौला नहीं रखना है। शरीर, जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी और तमो प्रधान है। पुरानी चीज़ से, पुराने संबंधों से तुम्हें पूरी तरह नफरत करनी पड़ रही है। तुम्हें देह अभिमान की सारी बातें छोड़ना है, स्वयं को आत्मा समझना है और मुझ बाप को याद, ये प्रैक्टिस करो। तो पाप का विनाश हो जाएगा। बहुत बच्चे अभी भी याद में फेल हो जाते हैं। दिन में रोज़ बाबा कहता है, फिर दूसरे दिन आते, फिर मुरली सुनते, फिर अपने आप से पूछते, तो क्या लगता फेल हो गए। देखो, ज्ञान समझाना तो बहुत सरल है। अनेकों बच्चे ज्ञान समझाने में तीखे हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ला हम समझाते थे ज्ञान, ऐसे समझाया जाता है, ये समझाया जाता है। लेकिन याद की मेहनत, जो समझा रहे हो उस पर चलना, उसका प्रैक्टिकल करना, ये बड़ी मेहनत है। आपने कहने को तो हाल कहते, देखो आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार की तरह है, इसमें आत्मा यहाँ ब्रकुटी में बैठी है, जैसे वो सीट पर बैठा रहता है। आपने समझा दिया 1 मिनट लगी। लेकिन स्वयं को दिन रात ये प्रैक्टिस में रखना कि मैं इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला, मैं आत्मा अलग इसमें बैठा हूँ, वो इस शरीर को चलाता है। ये 24 घंटे स्मृति में रहे। प्रत्येक आत्मा शरीर के ब्रकुटी में बैठी हुई है। वो दूसरे को जब देखें तो ड्राइवर की दृष्टि से देखें, कि कार को ना देखें। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें आधा कल्प के पुराने संस्कार भरे हुए हैं देह समझने के, जिसे भक्ति कहते हैं। कि मैं देह हूँ, पूजा करनी है, मुझे राम राम करनी है, पैर छूनी है। बाबा कहता है ये सब बंद कर दो भाई, मेरे पैर ही नहीं है, निराकार तुम्हारे पैर नहीं है, तुम शरीर तोड़ी, तुम्हें टायर छू करके, अच्छा किसी का टायर छू लें, उससे क्या ही हो जाएगा? बता दो ना आप। नहीं
अकड़ जाते हैं। भक्ति के पीछे इतना समझ ही नहीं है। बाप इस शरीर में आकर कह रहा है मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ और हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामे में ऐसा ही पार्ट है कि मैं 5000 वर्ष में एक बार आऊँगा। और उस समय वही संगम युग होगा फिर से। मात्र 5000 वर्ष का ही ड्रामा है। अब मत मान लो 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है कि लाखों वर्ष का है। आप स्वीकार हो इस बात को। और फिर से वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है जो 5000 वर्ष पहले खड़ी थी। फिर से वही संगम युग आ गया है। यह ड्रामा है ही सिर्फ 5000 वर्ष का। अगर कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और होती तो पता नहीं क्या हो जाता। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए, मनुष्य, साधु संत, शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़े लिखे लोग, वो यही कहते हैं भले भगवान भी आ जाए तो भी हम तो शास्त्र की राह नहीं छोड़ेंगे, हम तो यही पढ़ेंगे किताबें। वो ऐसा इतना दृढ़ हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद भला कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कृष्ण ही आ जाएगा, तो कोई समझते हैं जो उसके धर्म पिता है वही लौट के आ जाएगा। बच्चों, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बहुत रोशन होने वाला है। बस अभी तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तुम्हें सब संसार एकदम से जो जो आत्म स्वभाव में टिक जाएंगे उनका नाम रोशन होगा, हर एक का नहीं होगा। जैसे दिखाते हैं ना कि एक आदमी पटिया पे बैठ करके ही तपस्या कर रहा है, तो आज तक भी पटिया वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। भैया पटिया वाले बाबा हैं, वे कोई वो पटिया बैठ के तपस्या कर रहे हैं तो हो गया प्रसिद्ध। तो ऐसे तुम्हारा नाम तपस्या करने से प्रसिद्ध होगा। तुम आत्माभिमान में टिकेंगे तो तुम सबका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से कि हमारा नाम कहीं अखबार में लिखे कि टीवी पर आए कि फलाना हो कि हम फेमस हों। आपको कुछ करने, अपने आप हो जाओगे। ये बाबा का काम है। वो हर कल्प करता है, तुम्हें करेगा। तुम तो अपना काम करते रहो, आत्माभिमान में टिके रहो। तुम्हारी नाम रोशन होने की अवस्था भी अब होनी ही है थोड़ी देर में। जैसे ही आप में से टिकना शुरू हुए, आप सब 1 2 3 4 ऐसे जैसे फूल खिलते हैं ना, वैसे खिलना शुरू हुए। तुम्हारा कहते हैं कमल दल खिलेगा तो सब फेमस हो जाए, सब खुशबू आएगी संसार में। अच्छा, यहाँ शांति ये होती है पक्की, अच्छी शांति ये होती है, सुख ये होता है, आनंद ये होता है, प्रेम ये होता है, निश्चल प्रेम इसे कहते हैं। फिर सब जान जाएंगे। अच्छा, क्योंकि आप आत्मिक व्यवहार में जाके वो 7 गुणों का उपयोग करने लगोगे, इसलिए नाम रोशन होगा। आप किसी से भी निश्चल ही प्रेम कर, आप कपट वाला प्रेम आपको आएगा ही नहीं, फिर मिट जाएगा, आपके संस्कार ही मिट जाएंगे। आपस में भी फिर बहुत बहुत प्रेम से रहने लगोगे। अभी तो बाबा कह रहा है रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, फिर तुम्हारा अपने आप छूट ही जाएगा। आपसे पता ही नहीं होगा आपको रहना ही कैसे है, आपको पता होगा तुम ईश्वर की संतानें हो, खुदाई खिदमतगार हो। कहते हो ना हम बाबा के मददगार हैं। पतित पावन बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला बाप भारत में आ गया है। बाबा कल्प कल्प हम आत्माओं को आत्माभिमानी बनाता है, ये शिक्षा देता है, हर कल्प देता है। फिर हर कल्प हम पतित हो जाते हैं, फिर आता है, फिर शिक्षा देता है आत्माभिमानी हो जाओ, मेरे जैसे हो जाओ, बस मुझे याद करो, तो तुम्हारे अंदर मेरे गुण प्रवेश हो जाएंगे। तुम श्रीमत पर योग बल से अपने समस्त विकर्मों का भी विनाश कर पाओगे। जैसे जैसे तुम बाबा को याद करते जाओगे वैसे वैसे तुम पवित्र भी होते जाओगे और तुम्हारे जितने भी संस्कारों में
क्या भरा है? विकर्म भरे हैं, पाप भरे हैं, छल भरा है, कपट, वो सब विनाश हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से संस्कार ही मिट जाएगा। कोई दूसरा भी देखेगा तुम्हें तो कहे अच्छा ये, जैसे अभी देखता है ना कुछ दिनों बाद, अरे यार ये तो पहले से ऐसा दिख रहा है, अब बदला सा दिख रहा है कुछ। पूरे बदल जाओगे, पूरे स्वभाव संस्कार अंदर से बदल जाएंगे, बोल, कर्म, रहन सहन, खान पान। याद रखो, विकर्मों का विनाश होने से और ही योग बल बढ़ जाएगा, साइलेंस बल भी बढ़ जाएगा, शांति और अंदर, चेहरे में शांति, हर जगह चलन में शांति, दृष्टि में शांति, वृत्ति में शांति आ जाएगी। साइलेंस बल और साइंस के बल में रात दिन का फर्क है बच्चे। आप सोच रहे हैं साइंस बल बढ़ता है तो ये आविष्कार होते हैं, फलाने होते हैं, खोज होती हैं, ये तो रात होते हैं, अलग है। साइंस तो तुम्हारा रचना है, साइलेंस तुम हो, रचयिता हो। फिर धीरे धीरे आगे चलकर तुमको बहुत हर बात का साक्षात्कार होने लगेगा। कोई भी बात कहनी है तो बाबा तुम्हें किस में दिखाएगा? पिक्चर में दिखाएगा, साक्षात्कार के रूप में दिखाएगा। हर बात, हर चीज़ का साक्षात्कार कराएगा बाबा। देखो शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए थे, पाठ बजाया था साक्षात्कार। कुछ भी बात पूछने जाओ संदेशी के पास, जाओ संदेशी के पास, वो बताएगी क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाबा ये आदेश आया है, ये छोड़ दो, वहाँ चलो, यहाँ से फलानी जगह चले जाओ, ये कर लो। कोई आएंगे अभी, यहीं ठहरे रहो, बंदूकें चलेंगी, रुक जाओ। हर चीज़ का साक्षात्कार होता था, हर चीज़ का। ऐसा कुछ भी नहीं करते थे कि अपने मत से कुछ कर लें, श्रीमत है वो। साक्षात्कार होगा, बाबा कहेगा, फिर वो काम होगा। जो संदेशी बताएगी आज ये कहा है बाबा ने, वही होगा। मान्यता भी वही होगी, पिक्चर भी वही बनेगी। कोई ऐसे ही कोई फ़ोटो नहीं बना दिया, कुछ भी बगैर साक्षात्कार के नहीं होता है। देखो फिर भी अनेक बच्चों ने साक्षात्कार किए थे, साक्षात्कार का पाठ भी बजाया था। ऐसे बच्चे भी आज नहीं हैं, उनको माया खा गई, क्योंकि वह फिर भी योग में रहने नहीं पाए, इसलिए माया खा गई। तो मुख्य क्या हो गया? साक्षात्कार मुख्य नहीं है, योग में टिके रहना मुख्य है। तुम बच्चे जानते हो कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है, फिर कायदे सिर जरूर पढ़ना चाहिए। तुम जान गए ना कि बाबा का आदेश एक ही है कि बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ के याद करो, तो कायदे सिर एक ही काम करो बस। गाते भी हो ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। वहाँ सतयुग में तो देखो बच्चे पाप होता नहीं है, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है, विकार का नाम ही नहीं है, तो पाप कैसे हो सकता है? वहाँ सब संपूर्ण निर्विकारी होते हो तुम, संपूर्ण निर्विकारी राज्य होता है। पूरा संसार जिस पर राज्य है वह सब संपूर्ण निर्विकारी होता है। वहाँ विकार का कोई सिस्टम नहीं, मैं मेरे का, तू तेरे का। पूरी पृथ्वी भगवान की है, सवई भूमि गोपाल की, जहाँ में अटक कहाँ, अटक ही नहीं है वहाँ कि इसमें कोई ये तेरा है, ये मेरा। तेरा और मेरा दोनों शब्द नहीं होते। पशु पक्षी जीव जंतु कहीं भटकम नहीं होता, ये तेरा है, ये मेरा है, यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ तू रहेगा। आज तो आप क्या करते हो, सबको भगा देते हो, मैं ही रहूँगा। वहाँ नहीं होता ऐसा। उसे राम राज्य कहते हैं, ये तो रावण राज्य है। इस समय सब तमो प्रधान हो गए हो। हर बच्चे को अपनी स्थिति स्वयं जांचनी चाहिए रोज, कि हम कितनी देर बाबा की याद में रहे। वही हमें फिर से सतो प्रधान बनाए। और हमने कौन कौन से देवताई गुण धारण किए आज रोज।
प्रैक्टिस करो। ये हो गया, अब ये करना है, ये हो गया, अब ये करना है, ये हो गया, अब ये भी देवताई गुण है, ये धारण करना है मुझे। मुख्य बात है अंदर देखो, बाहर मत देखो कुछ। अपने को देखो, अपने गुणों को देखो, अपने ज्ञान को देखो, अपनी शक्ति देखो। और अंदर देखने में अगर कोई अवगुण दिखे तो उसे बाहर निकाल दो। बार बार चेक करो कि मेरा खान पान कैसा रहा आज, रोज। सारे दिन में मैंने कोई फालतू बातें तो नहीं करी, ये भी चेक करो रोज। मैंने कहीं झूठ तो नहीं बोला आज, स्वयं से, दूसरे से। कई बार अपने अंदर प्लानिंग बनाते हैं, हम ऐसे बोल देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई हमसे ये पूछेगा तो ये किससे बोल रहे हो? खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं ऐसे झूठ बोलूँगा। कई बच्चे बहाना मारते, बाबा शरीर निर्वाह झूठ भी बोलना पड़ता है, ये बहाना है। क्या करें, दुकान पर बैठे हैं, 4 बातें नहीं बोलेंगे तो एक बोलिया की दुकान खोल लो भैया, इतने का है, लेना है ले लो, नहीं लेना है भागो। क्यों खोली है ऐसी दुकान कि पहले कोई आवे, 10 झूठ बोले, मैं 10 झूठ बोलूं, कसमें खाऊं, वास्तव में वो तुम्हें दे रहा हूं इतने की हथीना ने। करते हैं ना ऐसा लोग। अब नहीं करते, लेकिन भैया ये रेट डली है, लेना है तो ठीक है, 1 रुपया भी कम ज़्यादा नहीं होगा, जाओ। है प्रैक्टिस। फिर मनुष्य धर्मायु निकालते हैं, कोई पाप हल्का हो जाए ऐसा सोचते हैं। उससे नहीं होगा पाप हल्का। पाप तो तुम रोज करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चे, अच्छा कर्म करोगे तो उसका रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। कोई ने हॉस्पिटल बनाया तो उसके बाद उसको हेल्थ अच्छी मिल जाती है अगले जन्म। कोई कॉलेज बनाता है तो अच्छा पढ़ जाता है। परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? तो उसके लिए वो सोच बैठे हैं कि मैंने जो पाप किया उसके लिए तो एक ही प्रायश्चित है, गंगा स्नान कर लूँगा, पाप मिट जाएगा। बाकी जो दान करते हो उसका तो दूसरे जन्म में ज़रूर मिल जाता है। लेकिन पाप काटने की बात ये जो कह रहे हो कि गंगा स्नान, ये गलत है। पाप नहीं करते। वह होती है धन के लेन देन की बात। ईश्वर अर्थ दिया तो ईश्वर ने अल्पकाल के तुम्हें फिर दे दिया। यहाँ तो तुमको पवित्र बनना ही है। पाप कटवाना है तो क्या बनो? पवित्र बनो। दूसरा कोई उपाय नहीं है पाप काटने का, सिवाय याद के कोई पवित्र भी नहीं बन सकता, और कोई उपाय नहीं है। फिर पवित्र पतित दुनिया में थोड़ी ही जाएगा, वह डायरेक्ट भगवान के पास जाएगा। पवित्र बन गए, बस तुम्हारा जाना आना बंद, तुम सीधे परमधाम जाओ, बैठो, तुम्हारी एक्टिंग का टाइम आए तुम वापस अपनी एक्टिंग शुरू। प्रथम जन्म में आना है, द्वितीय में आना है, जैसी तुम्हारी प्रैक्टिस हुई, जितना तुम पवित्र बने उस हिसाब से तुम्हारी एक्टिंग शुरू। अभी भगवान खुद ईश्वर कह रहे हैं, मैं सन्मुख आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा एक एक बच्चा पवित्र बन जाए, इसलिए आया हूँ सन्मुख। मुझे याद करो, मुझे याद करो, पवित्र बन जाओ। मैं तुम्हें पवित्र बनाने ही तो आया हूँ। मैं तो दाता हूँ। तुम मुझे अगर कुछ देंगे भी तो मैं तुरंत रिटर्न कर देता हूँ, मैं थोड़ी ही अपने पास रखता हूँ। जैसे तुम बच्चों के लिए मकान आदि बन रहे हैं, यह भी तुमने दिया, तुम्हारे लिए मकान बन गया। बाप तो कोई चीज़ ले नहीं जा सकता, और मैं तो महल आदि भी मैं जाता नहीं हूँ। बाबा क्या करता है? बाबा तो तुम्हारे स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं करता, उसको नहीं चाहिए। वो तो अपने परम धाम में ही संतुष्ट है। इसीलिए वहाँ दिखाते कि देवताएं बजे मज़े करते हैं, विष्णु वगैरह मुकुट पहन रहे हैं, शिव बाबा को कोई मुकुट की ज़रूरत नहीं। यानी उसके स्वभाव, उसके संस्कार, उसके कर्म बदलते ही नहीं हैं। उसको दिखा, वो तो नंग धड़ंगा ही है, वो तो निराकार ही है, वो तो निर्विकार ही है, वो तो निरअहंकार ही है। उसको किसी चीज़ का अहंकार नहीं है।
वो कुछ नहीं भोगता है, वो नहीं जाता वैकुंठ वैकुंठ, वो तो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, यही दिखाया है। बाबा तो कह देता है जो कुछ है तुम्हारे पास इस समय, तुम जाओ सेंटर खोल दो और अनेकों का कल्याण करने का काम करो। मैं भी तो सेंटर ही खुलवाता हूँ आकर। तुम बच्चों का दिया हुआ, तुम बच्चों के मदद के लिए ही है। मैं कोई भी पाई पैसा भी साथ नहीं ले जाता हूँ। मैं आकर इसमें प्रवेश करता हूँ और इसके द्वारा कर्तव्य करता हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे स्वर्ग में जाना ही नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तो सदैव अभोक्ता हूँ, कुछ भी नहीं भोगता, कुछ भी ना कुछ लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि तुम मेरे पाँव छुओ, पाँव पड़ो, मना कर रहा है। मैं नहीं कहता तुमसे। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ मैं हूँ। ऐसा तुम मेरे लिए गाते हो, लेकिन मैं तो निराकार हूँ। तुम कोई गुरु को कभी माता पिता तुम्हें, माताश्च पिता तुम्हें कहते हो क्या? नहीं कह सकते ना। वही माता पिता भी है, वही धन दौलत भी है, वही सब कुछ है, नहीं कहते। गुरु को गुरु कहते हो, टीचर को टीचर कहते हो, और माँ बाप को माँ बाप कहते हो। लेकिन बाबा कहता है मैं कलप कलप एक बार आकर के तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए सब कुछ बन जाता हूँ। तुम ही 12 महीने बाद जयंती भी मेरी इसीलिए मनाते हो कि मैं आता हूँ। ये पहचान है कि शिव आए, आकर के हमें शिव जयंती बनाया हमने उसकी, और क्या करा कि वो आया था, उसकी पहचान है। लेकिन मैं कब आया, मैंने आकर क्या किया, ये तुम में से किसी को पता ही नहीं है। बस ये पता है आया। तुम्हें तो मेरा ऑक्यूपेशन तो क्या पता होगा, इस ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ऑक्यूपेशन तुम्हें पता नहीं है कि ब्रह्मा क्या करता है, ये विष्णु क्या करता है, ये शंकर क्या करता है, और मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऊपर में शिव का चित्र ही तुमने उड़ा दिया है। 3 रख लिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं बस, और कोई इनके ऊपर भी है कोई नहीं है, उड़ा ही दिया। अगर तुम वह चित्र रखते तो शिव बाबा ही करण करावनहार है, वही ब्रह्मा से करा लेता है, वही विष्णु से, वही शंकर से, उसका जो काम है वो कराता रहता है। करण करावनहार बाबा ही है, ये तुम्हें याद रहता कि एक है, 3 नहीं। या तुम बच्चे जानो मैं कैसे आता हूँ, प्रवेश करता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। गोया खुद कहते हैं बाबा कि तुम भी मेरे जैसा करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो और मुझे याद ज़रूर करो। तुम बार बार भूल जाते हो कि बाबा को याद करना है कि क्या करना है। ज़रूर याद करो और देवताई गुण रोज़ धारण करो, कोई ना कोई, कि मैं प्रसन्न रहूँगा, मैं निष्कपट रहूँगा, निश्चल रहूँगा, निर्मल रहूँगा, निर्भय रहूँगा। ये रोज़ एक न एक गुण धारण करो। यह समझो कि यह सब मुझसे इसकी आत्मा कह रही है। आपको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि बाबा की आत्मा मुझसे ये कह रही है कि मुझे कुछ धारणा करनी चाहिए रोज़ाना, मुझे कुछ आकर के सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बाबा यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करूं। यह ब्रह्मा भी कहता है मैं बाबा को याद करता हूं, बाबा भी जैसे साथ में है, ये स्वीकार करो रात दिन। मेरे तो बाबा संग है, देख रहा है, मैं याद नहीं कर रहा हूं तो मुझे टोक रहा है, मुझे रोक रहा है, ए बच्चे कहाँ फंस रहा है, रुक। आपको फील होना चाहिए वो तो रात दिन मेरे संग है।
तुम्हारी बुद्धि में यह बात निश्चित रूप से याद आ जाए कि अब मैं नई दुनिया का मालिक बनने जा रहा हूँ। बाबा मुझे इसलिए पढ़ा रहा है, इसलिए रोकता है टोकता है कि मुझे बना रहा है। इसीलिए तुम सब बच्चे अपने चाल चलन पर विशेष ध्यान दो, खान पान आदि सब बदल लो। ये नहीं कह सकते क्या करें, मजबूरी थी, उनके चक्कर में ये कर लिया, उनके चक्कर में ऐसा खा लिया, उनने ज़्यादा कहा इसलिए पी लिया। हर चीज़ का ध्यान दो, चाल चलन का। ऐसे वो बोल रही थी इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, ये नहीं चलेगा। तुम्हें हर हालत में विकारों को छोड़ना ही है, सुधरना ही है, निर्विकार होने। तुम देवता बनेंगे तो पूर्ण निर्विकार हैं, पूरे जीवन पर्यंत नहीं, अनेकों जन्म, 21 जन्म तक निर्विकार रहेंगे। तो तुम ये कहेंगे क्या यार बगैर उसके तो रह ही नहीं सकते हम। प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी। इस जन्म नहीं रह सकेंगे तो अगले जन्मों के लिए तुम्हारी फाउंडेशन कैसे बनेगी, नींव कैसे बनेगी। हाँ, याद रखना, जैसे जैसे सुधरते जाएंगे वैसे वैसे तुम ऊंच कुल में जन्म लेने के लिए तुम्हारा शरीर भी छूटे और ऊंच कुल में जाए। क्योंकि तुम यहाँ पर तुमने संस्कारों को, स्वभावों को बदल लिया है। संस्कार और स्वभाव जितने पवित्र हो गए उस ऊंच कुल में जाके जन्मो। कुल तो होंगे, बाबा कह रहा है, नंबरवार कुल होते हैं, सूर्यवंश कुल होता है, उसी में जन्म लोगे। फिर धीरे धीरे त्रेता में आएंगे तो चंद्रवंश कुल आएगा, बाकायदा जन्म लेगा पृथ्वी पर। कौन सा फूट जाएगा एक तरह से कि ये वाला है, इसमें जन्म हो। आप इतने पवित्र हो तो इसी में जन्म सकते हो, कुल में जन्म होगा। यहाँ भी देखो बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं, जो कोई 4-5 भाई हैं, आपस में इकट्ठे रह सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं करते हैं, तो उस कुल खानदान का नाम रोशन होता है। फिर अरे भैया वे तो बड़े भाली ऐसे हैं, उनके घर में तो ये है, पूरा समाज, पूरे बरादरी, पूरे सब लोग जानने लगते भाई उनके घर में। तो अभी तो एक एक तुम अपने पूरे कुलों का उद्धार करोगे, एक एक। कहते हैं ना, एक कोई घर में कुल में जन्म जाए अच्छा तपस्वी, ज्ञानी, योगी, तो वो 21 कुलों का उद्धार कर देता है। ये सब अभी की बात है, तुम्हारी बात है। तुम्हें अपने कुल का, ईश्वरीय कुल का नाम रोशन करना है। अब तुम यह भी स्वीकारो कि अब हम इस शरीर छोड़ को अमर लोक जाएंगे, जहाँ काल नहीं खाएगा, जहाँ डर की कोई बात नहीं होगी। यहाँ तो दिन प्रतिदिन और डर बढ़ता ही जाएगा। यहाँ जितना रहोगे क्या बढ़ेगा, अब रात दिन आए मरे, अब क्या होगा, वो बीमारी आ गई, ये बम गिर गई, ये फलाना हो गया, ये भय। और क्या कह रहा है बाबा पता है, डर कितना बढ़ जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना डर बढ़ जाएगा। बाहर निकले तो मरे कटे, कौन कहाँ बब्बड़ कर दे, कोई पुलिस मिलिट्री कुछ नहीं कर पाएगी। और बब्बड़ होता है तो यही होता है, घर में घुसे रहो, निकल मत जाना, नहीं मर जाओगे। गली गली में, घर घर में जातिवाद, धर्मवाद, युद्ध छिड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, क्या ज्ञान सुनाएंगे जाके उनको? सुनेंगे क्या वो तुम्हारा ज्ञान, कि काट देंगे तुम्हें? तो क्या करोगे उस समय? इसीलिए यह भी तुम समझ लो, यह पढ़ाई करोड़ों में से कोई पढ़ेगा, ये हर कोई नहीं पढ़ लेगा। तो तुम सोच रहे हो कि अरे बस इतने ही लोग हैं, इतने ही हैं। करोड़ों में से कोई पढ़ेगा, जिसे ये अच्छी लगेगी और वो छोड़ नहीं पाएगा, बाकी को अच्छी नहीं लगेगी। क्या बकवास है, क्या ही हो जाएगा इससे? ऐसे देवता बनते हैं क्या? देवता तो आसमान में होते हैं, बनते कहाँ हैं? कुछ भी समझेगा। ऐसे भी आएंगे ज़रूर, राजधानी तो स्थापित होनी ही है। जो कोई अच्छी रीति भी समझेंगे, लिखेंगे भी, बाबा बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसे भी आएंगे।
ऐसा नहीं कोई बीज वंश खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय बचा है, बाप उन पुरुषार्थी बच्चों को बहुत बहुत महिमा कर रहा है कि जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ दौड़ रहे हैं। उनकी बाबा भी महिमा, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। भगवान महिमा करता है, वाह शाबाश, आनंद आ गया, आज तो मेरा बच्चा दौड़ गया, निकल गया। क्या करते हो आप? यहाँ पर भी कोई घुड़सवारी होती है, दौड़ होती है, कोई भी तरह का कंपटीशन होता है, वो जीतता है, कोई नंबर 1 लाता है, मेडल लाता है, तो क्या होता है? तालियां बजी, मेडल मिलते हैं। लोग पूरा उसके चक्कर में अपने देश को, स्वयं को धन्य समझते हैं, वाह हम इस देश के रहने वाले हैं जिसको गोल्ड मेडल मिला है। समझते हो ना आप? वैसे मुख्य याद की बात है, याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कई बच्चे बाबा को लिखते, बाबा हम इतने घंटे रोज़ याद करते हैं। तो बाबा भी समझ जाता है ये बहुत पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ तो हर एक को करना ही चाहिए, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब पुरुषार्थ में लग जाओ, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं हो ये सब करने का, लड़ाई झगड़े और करके देख लें। अच्छा तो निपट ले, आ जा पहले, फिर देखेंगे बाद में। नहीं, बाद का कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। या कोई झूठ छल करते नहीं, पुरुषार्थ करो। लड़ाई झगड़ा करना तो जानवरों का काम है। एक ने आया, दूसरी भैंस आई सामने से, तो उसने सींग उड़ा दिया, फिर से वो फूं फूं करने लगा। सांड देखेंगे, दूसरा सांड आएगा बगल में, वो डींगे मारने लगेगा, कोई पैर पटकने लगेगा। वही हालत हम और आप करें तो क्या ही अंतर है उसमें और अपन में? कि आ जा बेटा तू दिग्गा मोए ना, अब गाली देना शुरू, टोंट कसना शुरू, हम वही हो जाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा आदि देह अभिमान का सबसे बड़ा घोतक है। मतलब ये देह अभिमान है, ये स्वीकार करो। अगर ऐसा मुझसे हो रहा है, माने अभी मैं कोई आत्माभिमान में नहीं गया हूँ, देह अभिमान में फंसा हूँ। बाप का नाम भी बदनाम कर रहे हो। फिर तुम कह रहे हो हम बाबा के हैं, मुरली सुनते हैं, बाबा के बन गए हैं, बाबा के बन गए। तो ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करते हो। तो अगर तुम आपस में लड़ते हो, किसी से भी, कोई भी आपस में लड़ रहा है, इसका मतलब वो देहाभिमान में है और वो किसी भी हालत में वो भगवान का नाम बदनाम कर रहा, रोशन नहीं कर रहा। और नाम बदनाम करने से क्या होता है आपको भी पता है, सतगुरु निंदक ठौर न पाई। तो साधुओं ने फिर यह बात अपने लिए कह दिया, तुम हम गुरु हैं, आए तुमने हमारी निंदा करी तो तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने फिर तुम्हें डर पाया। ये बात भगवान ने के लिए कही गई थी, लेकिन गुरुओं ने वो किसके लिए रख ली? खुद के लिए रख ली और डराया मनुष्यों। गुरु की निंदा नहीं करते भाई, गुरु भगवान के जैसा होता है, ये होता है। अरे माताओं, तुम फिर उन गुरुओं से डरने लगी कि कहीं ये हमें श्राप न दे दे। अभी तुम जानो कि हम तो मनुष्य से देवता बन रहे हैं, हम सच्ची सच्ची पार्वती हैं और अमर कथा सुन रहे हैं। हम इस पाठशाला में आए ही इसलिए कि लक्ष्मी और नारायण जैसा पद पा सकेंगे, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। अभी हम अपने घर जाएंगे, इसमें याद का पुरुषार्थ मुख्य। कौन जा पाएगा? जो याद में रहेगा। आधा कल्प याद तुमने किया ही नहीं था, 63 जन्म तक बस भक्ति करते, याद नहीं कर रहे थे। अब एक जन्म है जिसमें तुम्हें याद जरूर करनी है। एक ही जन्म है, इसमें मेहनत कर लो याद करने की और देवी गुण धारण करने की। अब यह भी धीरे धीरे स्वीकार करो कि अब मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो मुझे 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए डरो पाप करने से, झूठ बोलने से, छल करने से, लड़ने झगड़ने से, बेईमानी से, चोरी से, कपट से डरो। नहीं, मुझसे हो न जाए, नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए, प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं। मेहनत करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, उन्नति अपनी करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ करके जैसे बैरिस्टर, सर्जन आदि बनती है, वैसे ही आत्मा लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करेगी। ये सर्वोत्तम सबसे ऊंचा पद है, लक्ष्मी नारायण पद, जो तुम्हें मिलेगा।
राधा कृष्ण पद जो तुम्हें मिलेगा, जिसके लिए तुम पढ़ने आए हो। रात दिन याद करो, आत्मा समझो, आगे चल फिर तुम्हें साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हें अपना साक्षात्कार होने लगेगा कि मेरे पास चक्र आ गया है, मेरे पास फलाना हो गया है, मेरे पास मुकुट आ गया है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं प्रकट हो रहा हूँ, मैंने अनेक शरीर धारण कर ली। ये सब तुम्हें साक्षात्कार होने लगेंगे पहले पहले, फिर एक हकीकत में भी होगा। पहले लेकिन इस शरीर में रहते हुए साक्षात्कार में होगा बस। वो वहाँ जब होगा तब तो तुम्हें ज्ञान व्यान कुछ नहीं होगा इस बात का, वो तो होगा वहाँ पर। इसीलिए मैंने तुम्हें कल पहले भी यह ज्ञान सुनाया था, इसी तरह सुनाया था, फिर तुमको सुना रहा हूँ। तुम सुनकर के लक्ष्मी नारायण पद, राधा कृष्ण पद पाओ, फिर बाद में यह ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाएगा, रहेगा नहीं। फिर अभी याद है, फिर याद भी नहीं रहेगी। ये शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर स्वयं की जांच जरूर करो कि हम बाप की याद में कितना समय रहे। जरूर करो। देवताई गुण कहाँ तक मैंने आज धारण किए, रोज। ये नहीं एक दिन निकल गया क्या ही फर्क पड़ता, नहीं, आज मैंने कौन सा विशेष गुण धारण किया। हमारे में अभी भी कोई अवगुण तो नहीं बचा है, वो से मैंने निकाला कि नहीं निकाला। कहीं मेरा खान पान चाल चलन रॉयल रही कि नहीं, मैंने आज फालतू बातें तो नहीं कर दी, मैंने कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इस पर विशेष अटेंशन दो। अटेंशन देना है अपन को। पढ़ाई है, गिरे तो काय में नंबर कम हुए, कहाँ कट गए, अपनी कॉपी खुद चेक करो। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें रोज याद का चार्ट बढ़ाने का अभ्यास जरूर करना। जैसे अगर आज आपकी याद भले ही 15 मिनट रही 24 घंटे में, तो कल बढ़ाओ इसको, 20 मिनट ले जाओ, 25 मिनट ले जाओ, 30 मिनट ले जाओ, 1 घंटे ले जाओ, बढ़ाओ। लेकिन रोज फिर 1 घंटे पहुंच गए तो ये नहीं फिर कम हो जाए, फिर पौन घंटा हो जाए, नहीं, 1.25 घंटा होनी चाहिए। रोज बढ़ाने का अभ्यास करना है। और हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है। बार बार ये सोच सोच कर मैं हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं। देह अभिमान आएगा तो स्त्री पुरुष दिखने लगेंगे, छोटे बड़े दिखने लगेंगे, ऊंच नीच दिखने लगेंगे, बूढ़े बच्चे दिखने लगेंगे, गरीब अमीर दिखने लगेंगे, पापी पुण्यात्मा दिखने लगेंगे। ये सब देह अभिमान है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माभिमानी हैं। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, एक रस। इसके लिए तुम्हें बहुत समय देना चाहिए। ये अवस्था अडिग हो जाए, अडोल हो जाए, जो लौ ऐसी रहे कि जिसमें कोई हवा ना आए, जिसमें कोई देह अभिमान की, यहाँ तो तूफान आते फुस बुझ जाती है वो वाली लौ, बुझनी नहीं है, डिगे भी नहीं, मतलब टसमस भी नहीं। वरदान है 5 तत्वों 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले। तुम्हारे लिए 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये आपके सेवाधारी बन जाएं। आपके मालिक नहीं बने, नौकर बन जाए। सेवाधारी बनाने वाले, माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव, ऐसा भगवान आपको वरदान देता है कि तुम अब माया जीत भी बनो, स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। देखो बच्चे, जैसे सतयुग में तुम जब चलोगे, विश्व महाराजा और विश्व महारानी की जो ड्रेस होती है, पता है वो कैसी होती है? उसके पीछे दास दासियां उस ड्रेस को उठाते हैं, उठा के चलते हैं। दास दासियां ड्रेस पहनेंगे, हम उठाओ तुम, आदमी लगे रहते हैं पीछे उठाने के लिए ड्रेस को। वैसे ही अभी संगम पर तुम सब मायाजीत बन कर के अधिकारी बन जाओ। पंच महाभूत, ये प्रकृति और माया तुम्हारी इस सजे सजाए रहने के लिए ड्रेस को पीछे से उठा के चले संगम पर।
संगम पर दास दासी कौन बने? पांचों विकार और पांचों तत्व। ये दास दासी की तरह तुम्हारी ड्रेस, कहीं इनकी ड्रेस धूमिल ना हो जाए, कहीं इनकी ड्रेस में कोई दाग धब्बा ना लग जाए। जिम्मेदारी कौन की है? जो पीछे उठाए उसकी। ये माया उल्टा अभी जो विकारी बनाना चाह रही है, ये तुम्हारी गुलाम बन जाए। अरे भैया ये तो मेरे सब हैं, माई बाप हैं, यही मेरे सब कछु अन्नदाता हैं, ये मेरे फलान हैं, मैं जिनके लिए कछु नहीं। समझ रहे हो बात? पंच महाभूत, पंच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस के को पीछे से उठाएं, अर्थात अधीन होकर चलें। इसके लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को पहनना होगा। भिन्न भिन्न ड्रेस श्रृंगार के सेट करने होंगे। सज धज कर बाप के साथ रहना होगा, कभी अकेले नहीं रहना होगा। किसके साथ रहना है? सज धज के बाप के साथ रहना है। ये विकार और ये तत्व फिर परिवर्तन होंगे, सहयोगी होंगे और सेवाधारी हो जाएंगे, तुम्हारी सेवा करने लगेंगे। पृथ्वी आपकी सेवा करेगी, जल आपकी सेवा करेगा, अग्नि आपकी सेवा करेगी, वायु आपकी सेवा करेगी, आकाश आपकी सेवा करेगा। स्लोगन है, जिन गुणों, जिन शक्तियों का वर्णन कर रहे हो अभी, सिर्फ उनको अनुभव में लाओ, उनके अनुभव में खो जाओ, सिर्फ वर्णन मत करो। अभी अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति।